प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। इस समय हम बातचीत करेंगे हबक्कूक नबी की किताब से और इसका दूसरा अध्याय और दूसरे वचन के ऊपर। और जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। आगे लिखा है तीसरे वचन में, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न खाना, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय समय में पूरी होगी और उसमें देर न होगी। यहाँ पर ये जो वचन है हबक्कूक नबी की किताब में, जिसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, और ये वचन का प्रचार आपने बहुत बार सुना होगा। बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा कि दर्शन की बातों को लिख लो कि वे दौड़ते हुए भी जो है, जब आप दौड़े भी तो ऐसे बड़े अक्षर में लिख लो कि दौड़ते हुए भी जो है वो आप पढ़ सकते। दर्शन की बात, तो ये दर्शन की बातें दो प्रकार की होती है। और यहाँ पर जो बातें ये लिखी हुई है, तो दर्शन की बातें यहाँ पर यदि आप देखोगे इस पूरी किताब के अंदर में, तो केवल ये 3 अध्याय इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर उससे कह रहा है कि दर्शन की बातों को लिख ले। एक दर्शन तो वो होता है जो एक भविष्य दृष्टा भविष्य में होने वाली बातों को देखता है, और ये भविष्यवक्ता जो है परमेश्वर का है। और परमेश्वर उससे कह रहा है कि दर्शन की बातें तू लिख ले, जो बातें मैं तेरे को बताया है इसको तू लिख ले, क्योंकि ये नियत समय में जो है ये पूरी होगी। इसका पूरा होना समय विलंब भी होगा तो भी वो जो है वो पूरी होगी। यहाँ पर ये वचन कहता है। एक बात तो ये हो गई, और जो परमेश्वर ने इजराइल के बारे में भविष्यवाणी करवाया, जो यीशु ख्रीस्त के बारे में भविष्यवाणी करवाया। फिर अगर आप जाते हैं प्रकाशित वाक्य किताब में, तो वहाँ पे जो अंत के समय के बारे में भविष्यवाणी परमेश्वर ने लिखवाया अपने दास यूहन्ना के द्वारा, सब लिखी हुई चीजें। यहाँ पे कहता है कि दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। तो एक बात हो गई परमेश्वर की, जो परमेश्वर चाहते हैं, जो दर्शन अपने भविष्यवक्ताओं को दिखाया चाहते हैं, उस बात को वो कहते हैं लिख दे। दूसरी बात, हम जो प्रभु यीशु ख्रीस्त में आए, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का क्या दर्शन है, हमारे जीवन के दर्शन की बात है, वो हमारे जीवन में चीज स्थायी हमको दिखना चाहिए। अभी कुछ समय पहले की बात है, अब मैं आपसे दर्शन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दर्शन का मतलब यहाँ पे वो दर्शन अब नहीं है जो परमेश्वर ने दिखाया भविष्यवाणियों के बारे में, लेकिन यहाँ पे अभी हम दूसरा इसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा अर्थ ये है कि परमेश्वर ने मुझे जो ध्येय दिया है, लक्ष्य दिया है, ध्येय दिया है, लक्ष्य दिया है, मैं उस ध्येय को, उस लक्ष्य को, या हम जो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके एक ध्येय को और लक्ष्य को बनाते हैं कि हम ऐसा 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 काम करेंगे, तो उसको कहता है लिख ले। कुछ समय पहले जो दीवार आप देख रहे हैं, काफ़ी साल तक के यहाँ पे एक नक्शा लटका था, और उस नक्शे को देख करके जो है लगातार जो है हाथ रखकर उस पर प्रार्थना में करता रहा। पूरे विश्व का नक्शा था। तो मेरा एक ध्येय था, मेरा एक लक्ष्य था, और अभी भी वो ध्येय और लक्ष्य जो है, और उसके लिए यदि हम परमेश्वर से मांगना बंद कर दें तो वो बातें जो है वो रुक जाती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी ध्येय परमेश्वर के लिए आपने बनाए हैं, जो भी लक्ष्य बनाए हैं, जो भी दर्शन आपने रखे, उस दर्शन को आप बदले ना। देखिएगा, दर्शन को बदले ना, वरन लिख लें उसको। क्या होता है, यदि आप लिखते नहीं, उसको अपनी आंख के सामने नहीं रखते, तो बात ये होती है कि आप धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा दर्शन क्या है, मैं क्यों परमेश्वर ने बुलाया है। हमारे एक भाई हैं, वो हमसे बहुत दिन तक कहते रहे, भैया हमारा दर्शन है कि तुम जो हो प्रार्थना करो कि हमको जो है 3 एकड़ जगह मिल जाए और हम वहाँ पे जो है चर्च बनाएं और ऐसा करें और वैसा करें। अरे धीरे धीरे 5 साल के बाद अब वो मिले तो कहते हैं कि भैया हमारे लिए प्रार्थना करना कि हमको 1 एकड़ जगह मिल जाए और हम वहाँ पे चर्च बनाएं। अब मिले तो भैया आप छोटा सा प्लाटा ही मिल जाए जिससे हम वहाँ पे प्रभु का भवन बनाएं।
तो ये बदलने वाले जो दर्शन बदलते हैं बार बार, तो उसमें कैसे परमेश्वर जो है वो कार्य को अंजाम देगा। एक बंदे ने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा कि 2021 में 1000 लोग और 1 एकड़ जमीन हमको चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करें। लिख के प्रार्थना पहुंचा दिया। तो ये जो प्रार्थना लिख के पहुंचाते हैं उसका मतलब है कि हमको ये काम करना है, तो इसके लिए थोड़ा धन वगैरह, कुछ पैसा वगैरह लोगों की ओर से सहायता प्राप्त होते रहे हमको, जिससे हम इसको करें। यहाँ प्रभु ऐसा नहीं कह रहे। लोगों के सामने प्रार्थना निवेदन रखने के लिए, अपने दर्शन को बांटने के लिए नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि जब तू उसको देखते हुए, दौड़ते हुए भी तू देखेगा तो तेरे को दर्शन दिखना चाहिए। इसका मतलब आप अपने जीवन में कितनी भी तेजी में रहो, आप कितनी भी सफलता की बुलंदियों के ऊपर पहुंच जाओ, लेकिन यदि वो दर्शन, जिस दर्शन को लेकर आप चले थे, उस दर्शन को यदि आप पूरा नहीं कर रहे तो कोई काम नहीं, उसको भूल गए आप दर्शन। आप किस दर्शन को लेकर यीशु मसीह की सेवकाई में आगे बढ़े, आप किस बात को लेकर यीशु मसीह के कार्य में आगे बढ़े, और परमेश्वर ने उस बात को लेकर आपको आशीष दिया और आपको एक शिखर के ऊपर पहुंचाया। यदि आपको आज आपके आसपास के क्षेत्र के लोग जानते हैं, यदि आपके पास प्रार्थना कराने आते हैं, यदि आपके पास परमेश्वर के वचन को सुनने और सीखने के लिए आते हैं प्रियो, तो वो इसीलिए आते हैं क्योंकि आपने एक दर्शन रखा था और परमेश्वर की योजना के अनुसार उस दर्शन को रख के आप आगे बढ़े। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उन बातों को, उन दर्शन की बातों को बार बार बदलिए मत, अपने लक्ष्य की बातों को बदलिए मत, अपने ध्येय की बातों को बदलिए मत। मैंने ऐसा विचार किया जब मैं प्रभु में आया कि मैं परमेश्वर की गवाही को दूंगा, और मैंने क्या किया कि अपनी गवाहियों को छापा। लगभग मैंने 40-50 हज़ार अपनी गवाहियों को छापा, धीरे धीरे करके 10-10 हज़ार करके छापा, पहले 1000 छापा, फिर 3000 छापा, फिर 5000 छापा, फिर 10,000 छापा। तो ऐसे करते करते हमने काफ़ी जो हजारों की तादाद में गवाहियों को छाप छाप कर बांटे। पर्चों को हम छापते थे और उनको छाप छाप के बांटे। हमारा यह ध्येय था कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ पर परमेश्वर के संदेश को, उसके सुसमाचार को हम सुनाएं, अपनी गवाही को हम लोगों को बताएं, जिसके द्वारा उनके जीवन के अंदर अद्भुत काम हो। और इस काम को हम लगातार जो है करते चले गए। देखिएगा, लेकिन यदि हम इस काम को, इस दर्शन को, इस ध्येय को बीच में रोक दें, यदि हम अपनी गवाही लोगों को देना बंद कर दें, यदि हम पर्चे बांटना बंद कर दें, यदि, तो वो जो काम परमेश्वर के लिए आपने विचार किए थे कि मैं इतने 1000 लोगों तक संदेश पहुंचाऊंगा, वो कैसे आप कर पाएंगे। अब आप पहले आप सोचते थे कि 1000 लोग पर पहुंचाऊं, आप सोचते हो कि 2000 लोग को पहुंचाऊं। आप बढ़ाइए आप अपने दर्शन को। आप, बाइबल ऐसा कहती है कि आप जो तंबू है उसके खूंटों को फैलाओ बोलती है, उससे खूंटे फैलाओ। इसका मतलब क्या, तंबू जब बड़ा होगा तभी तो आपको खूंटा जो है फैलाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। तंबू बड़ा होगा तो खूंटा फैलाना पड़ेगा। तो आप अपने दर्शन को बढ़ाइए प्रियो, आप अपने दर्शन को आगे बढ़ाइए। अब वो पासवान कहते हैं 3 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन, और अब आ गए एक प्लाट 100 बाई 100 का। मैं आपसे बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, सबसे पहले आप जब दर्शन बनाएं तो परमेश्वर के साथ उस वाचा को याद करें जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए थे, कि आप किस कार्य के लिए चुने गए, और उस कार्य को अंजाम देने के हिसाब से आप अपने दर्शन को बनाएं और लगातार उस दर्शन के पीछे पड़े रहें, प्रार्थनाओं में पड़े रहें, अपने कामों के द्वारा उसके पीछे पड़े रहें। आप सफल हो जाएंगे। अपने दर्शन को बदलिए नहीं, परमेश्वर अवश्य आपको सफल करेगा मेरे प्रियो। बस आज इतना ही कहना चाहूँगा आप सबको। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और परमेश्वर आपके दर्शन को बढ़ाए, आप अपने दर्शन को कम ना करें, लेकिन जितना है उतना ही रखें। आओ जब पूरा हो जाता है तो उसको और आगे बढ़ाएं, है ना प्रियो। इतना ही कहना चाहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे संदेश आपने सुने, परमेश्वर की ओर से दिए हुए संदेश आप सुनते हैं, जो मुझे दिए गए आपको अच्छे लगते हैं, उसके द्वारा आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बातों को सीखते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो आप लाइक करें, लोगों को ये बात पहुँचे, उसके लिए आप इसे शेयर कर सकते हैं। बस आज आपसे यही कहता हूँ और आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।